जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में आपका स्वागत है। इसमें श्री कृष्ण कर्म योग का वह महामंत्र देते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इस श्लोक को समझने के लिए इसके 4 मुख्य चरणों को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में केवल प्रयास है। आप कितनी मेहनत करते हैं यह आपके वश में है, लेकिन परिणाम कई बाहरी कारकों, समय और ईश्वरीय विधान पर निर्भर करता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान कार्य की गुणवत्ता पर लगाएं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन भविष्य में भटकने लगता है और वर्तमान कार्य बिगड़ जाता है। फल की इच्छा न करने का अर्थ यह नहीं है कि लक्ष्य न रखें, बल्कि यह है कि परिणाम चाहे जो हो उसे स्वीकार करने का साहस रखें। मनुष्य को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि यह परिणाम केवल मेरी वजह से आया है। जब हम खुद को फल का कारण मानते हैं तो असफलता मिलने पर हमें गहरे अवसाद में चले जाते हैं। सफलता और असफलता दोनों को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि यदि फल मिलना ही नहीं है तो काम क्यों करें। श्री कृष्ण ने तुरंत इस विचार को काटते हुए कहा, माते संगो सत्व कर्मणि। फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ आलसी होना या काम छोड़ना नहीं है। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा दोष है। यह श्लोक हमें मानसिक शांति का मार्ग दिखाता है। यदि हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो हम तनाव, डर और चिंता से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।